नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ अंजोर समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज की इस वीडियो में जानेंगे सरकार ने कौन कौन से बड़ी घोषणा की और आप छत्तीसगढ़ के किस जिले या गांव से वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। चक्रवाती तूफान मोंथा का दिखेगा छत्तीसगढ़ में असर, 27-30 अक्टूबर तक रेड और ऑरेंज अलर्ट। बस्तर में भारी बारिश और आंधी की आशंका। छत्तीसगढ़ में मोंथा के असर से दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा के साथ ही 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। चक्रवाती तूफान मोंथा 28 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा। इस तूफान के टकराने से इसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा। 27 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक प्रदेश के मौसम में बदलाव दिखाई पड़ेगा। इस तूफान का असर छत्तीसगढ़ के साथ ही साउथ ओडिशा और आंध्र प्रदेश में भी दिखेगा। इससे 28 अक्टूबर को दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी बस्तर संभाग के 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की हो सकती है। रेड और ऑरेंज अलर्ट। बस्तर संभाग में भारी बारिश के साथ 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की भी आशंका है। मोंथा तूफान का असर 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ के दक्षिण और मध्य में देखने को मिलेगा। तूफान के कमजोर होने के बाद 30 अक्टूबर को इसका असर उत्तर छत्तीसगढ़ यानी सरगुजा और बिलासपुर संभाग में भी दिखाई पड़ेगा। इस दौरान 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस तूफान के असर को लेकर मौसम विभाग ने रेड और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। आज की स्थिति में चक्रवाती तूफान मोंथा साउथ वेस्ट वे बंगाल और इससे लगे हुए क्षेत्र में है। अगले 24 घंटे में प्रबल होकर यह साइक्लोनिक स्टार्म का रूप ले सकता है, जो कि उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर और बस्तर जिले में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिक गायत्री वाणी कांची भोटला। 3 दिन तक असर। आज 27 अक्टूबर के साथ ही 28 अक्टूबर को भी चक्रवाती तूफान मोंथा का असर बस्तर संभाग में दिखेगा। भारी बारिश होने के साथ ही 200 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की जा सकती है। इसकी वजह से रेड अलर्ट जारी किया गया है। भारी वर्षा होने के साथ ही आंधी चल सकती है। फिर 29 अक्टूबर को मध्य छत्तीसगढ़ में और फिर उत्तर छत्तीसगढ़ में बारिश हो सकती है। इसके लिए रायपुर, बिलासपुर समेत कई जगह ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अंबिकापुर गार्बेज कैफे की पीएम ने की तारीफ। टीएस ने जताया संतोष। कहा, मोदी तो कहते हैं कांग्रेस ने 70 वर्ष में कुछ नहीं किया। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने गार्बेज कैफे की दास्तान बताई। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम में अंबिकापुर के गार्बेज कैफे की चर्चा करने पर छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस लीडर टीएस सिंहदेव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि यह हर्ष का विषय है कि कांग्रेस द्वारा किए गए काम की पीएम मोदी ने सराहना की, वरना वो तो कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 वर्षों में कुछ नहीं किया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि आखिर गार्बेज कैफे खोलने का प्लान किसका था। नगर निगम में कांग्रेस सरकार के दौरान गार्बेज कैफे शुरू हुआ। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा, अंबिकापुर और सरगुजा का होने के नाते मुझे खुशी और गर्व है कि कांग्रेस के कार्यकाल में हमारे मेयर डॉक्टर अजय तिर्की और उनके साथी अनूठी योजना लेकर आए। इसके तहत खुले में कचरा फेंकने वालों से कहा कि आप कचरा कहीं मत फेंकिए, हमारे गार्बेज कैफे में लेकर आइए और निश्चित मात्रा में कचरे के बदले चाय नाश्ता लीजिए। कई बार उन्हें प्रोत्साहन के रूप में कुछ और भी दिया जाता था। इस कार्यक्रम में करीब 19,000 किलो प्लास्टिक इकट्ठा हुआ था और 23,000 लोगों तक सीधे इसका लाभ पहुंचा था। टीएस सिंहदेव ने कहा कि यह एक नई सोच है जो देश के दूसरे जगहों और विदेशों में भी अपनाई जानी चाहिए। आत्मानंद स्कूल के 11 शिक्षाकर्मियों की नौकरी गई। बेमेतरा डीईओ ऑफिस में हंगामा, महिला टीचर बीमार। बेमेतरा के डीईओ ऑफिस में रविवार को 11 शिक्षाकर्मियों को सेवा से निकाल दिया गया है। बेमेतरा जिले के शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एक महिला टीचर बेहोश हो गई। महिला स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम प्री प्राइमरी स्कूल में शिक्षिका के पद पर कार्यरत है। रविवार को जिला शिक्षा अधिकारी ने उन्हें कार्यालय बुलाया और सेवा समाप्ति का आदेश थमाया, जिसके बाद वह बेहोश हो गई। जिले में कुल 11 शिक्षाकर्मियों को नौकरी से हटाया गया है। इसमें 7 प्री प्राइमरी शिक्षिका और 4 आया हैं। महिला शिक्षिका का आरोप है, जैसा कि बताया जा रहा है कि महिला शिक्षिका ने जैसे ही सेवा समाप्ति का आदेश देखा वह बेहोश हो गई। महिला शिक्षिका का आरोप है कि बीते 1 साल से उन्हें वेतन भी नहीं दिया गया है। पैसों की कमी का हवाला देकर शिक्षिका को सेवा समाप्ति का आदेश दिया गया है। अंबिकापुर में विमान सेवा का आता पता नहीं। हवाई चप्पल वालों के हवाई जहाज में बैठने का सपना कैसे होगा साकार। दरिमा एयरपोर्ट बनने के बाद इसे अपग्रेड करने के लिए 47 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे, फिर भी यहां हवाई सेवा नियमित नहीं हो पाई। हवाई सेवा सरगुजा के लिए मजाक बनकर रह गई है। सालों तक कछुआ गति से एयरपोर्ट का निर्माण हुआ, जमकर सियासत हुई। इसमें भी श्रेय लेने की होड़ भाजपा और कांग्रेस के बीच दिखी। इसके बाद जैसे तैसे विमान सेवा 19 दिसंबर 2024 को शुरू हुई, लेकिन यह उड़ान कुछ दिनों का छलावा साबित हुई और फिर बंद हो गई। त्योहारों में अब फिर इस सेवा की चर्चा उठने लगी है।
एयरपोर्ट में टिकट काउंटर तक नहीं है और टिकट की भी कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही टिकट बिक्री हो रही है। मायानगरी मुंबई से चल रहा ठगी का गैंग, राजनांदगांव पुलिस के खुलासे से मची खलबली। खैरागढ़ पुलिस की साइबर सेल ने बड़े नेटवर्क का खुलासा किया। डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी की वारदातों पर लगाम लगाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। इसके बावजूद साइबर ठगी करने वाले गुनाहगार लगातार लोगों को अपना शिकार बनाने से बाज नहीं आ रहे। सोमवार को खैरागढ़ पुलिस ने एक ऐसे ही साइबर ठगी करने वाले गैंग का खुलासा किया है। खैरागढ़ पुलिस के मुताबिक उनकी यह कार्रवाई अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक है। मुंबई से चल रहा था ठगी का खेल। खैरागढ़ पुलिस ने साइबर सेल की मदद से साइबर ठगी करने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है। डिजिटल ठगी करने वाला यह गैंग मायानगरी मुंबई के डोंबिवली से ऑपरेट किया जा रहा है। डोंबिवली और कल्याण में बैठकर ठग वहां से गिरोह का संचालन और ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। खैरागढ़ पुलिस के मुताबिक आरोपी कल्याण और डोंबिवली से देश भर में ठगी का जाल बिछाए हुए है। ठगी के लिए आरोपी बेटिंग ऐप की मदद ले रहे हैं। 1 नवंबर से 14 दिसंबर तक शादियों के 22 मुहूर्त। देव उठनी एकादशी से सर्राफा बाजार में फिर आएगी तेजी। देश में 1 नवंबर को देव उठनी एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। भगवान विष्णु 4 महीने के विश्राम के बाद 1 नवंबर को उनका जागरण होगा। यही जागरण देवथन कहलाता है। इसमें बिना मुहूर्त देखे शादियां होती हैं। 1 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक शादियों के 22 मुहूर्त हैं, जिसमें 6 मुहूर्त शुभ माने गए हैं और 16 मुहूर्त अशुद्ध माने गए हैं। कुल मिलाकर इन 22 मुहूर्त में शादियां होगी। बलौदा बाजार में आरक्षक का कटा चालान, व्यापारियों से वसूली की शिकायत पर कलेक्टर ने बनाई जांच समिति। ट्रैफिक पुलिस ने साफ कहा, बिना हेलमेट जो गाड़ी चलाएगा उसे पकड़ा जाएगा। अक्सर लोग कहते हैं कि ट्रैफिक नियम सिर्फ आम लोगों के लिए होते हैं, पुलिस वाले चाहे नियमों का पालन करे या न करे उनको नहीं पकड़ा जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। शनिवार दोपहर डोटो पर बाईपास चौक, जिसे जिला प्रशासन ने हेलमेट जोन घोषित किया है, पर एक पुलिस आरक्षक को बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाते देखा गया। मौके पर तैनात यातायात पुलिस ने उसे रोका और चालान काट दिया। आरक्षक का नाम गणपत लहरे हैं, जो कि वर्तमान में थाना भाटापारा ग्रामीण में पदस्थ है। कोंडा गांव के कोकड़ी में भड़का किसानों का गुस्सा। एथेनॉल प्लांट से फैल रही बदबू से लोग परेशान। ग्राम कोकड़ी में मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण मर्यादित यानी एथेनॉल प्लांट लगाया गया है। ग्राम कोकड़ी में एक बार फिर ग्रामीणों का गुस्सा एथेनॉल प्लांट के खिलाफ फूट पड़ा है। ग्राम कोकड़ी में मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण मर्यादित यानी एथेनॉल प्लांट से लगातार फैल रही बदबू और गंदगी से किसान परेशान हैं। नाराज ग्रामीणों ने सोमवार को प्लांट का घेराव कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ग्राम कोकड़ी में भड़का किसानों का गुस्सा। गांव वालों का आरोप है कि मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण मर्यादित यानी एथेनॉल प्लांट के चलते आसपास के इलाके में तेज बदबू फैल रही है। आलम यह है कि लोगों का यहां रहना मुश्किल हो गया है। प्लांट से निकल रहा गंदा पानी। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि प्लांट से निकलने वाले गंदे पानी की वजह से उनके खेतों में लगी फसल और उर्वरक क्षमता खराब हो रही है। गांव वालों का आरोप है कि फसल तो खराब हो ही रही है, साथ ही कुएं और नलकूप से आने वाला पानी भी प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत किए जाने के बाद भी जिला प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि वह समस्या को लेकर कई बार प्रशासन और कंपनी प्रबंधन को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। लोगों का आरोप है कि प्लांट की वजह से गांव में रहना मुश्किल होता जा रहा है। लोगों का कहना है कि जब कंपनी और जिला प्रशासन ने उनकी तकलीफों पर ध्यान नहीं दिया, तब वो लोग विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी के लिए बाध्य हुए। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद।